बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से आज़र से आपका मुरीद बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बहुत जमाने के बाद आपसे डायरेक्टली बात हो रही है, तबीयत से इशार होगी आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सेहत में बरकत नसीब फरमाए, हासिदीन की अजरत और शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए और आपके साय को ताहयात हम पे कायम व दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। हज़रत जी, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये था, आपसे मेरी लास्ट बात हुई थी तो आपने एक ख्वाब की ताबीर में मुझे या वहाबो बताया था कि उठते बैठे चलते फिरते या वहाबो का विरद करें। अब वो हो नहीं पाता क्योंकि वो जबान पे एक तो कलमा है और दुरूशी ज्यादा है, तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट की तस्बीह बता दें मुझे या वहाबो की, मैं वो कर लूँ ताकि मुझे समरात मिल जाए। दूसरा हज़रत सवाल ये था कि अल्लाह मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोजाना करता हूँ और तकरीबन 20 मिनट करता हूँ, लेकिन करंटली आपने 2 दफा तज़किया नफ्स की जो वो हुई थी कॉन्फ्रेंस में, आपने 2 जिक्र बताए थे। तो आया हम अल्लाह को छोड़कर वो दोनों जिक्र 10-10 मिनट कर लूँ या अल्लाह का टाइम को थोड़ा कट डाउन कर दूँ? इसके बारे में प्लीज रहनुमाई फरमाइएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल समद जो है कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपकी नेक दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाकी जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो या वहाबू आप फिर 1414 दफ़ा पढ़ लें, अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ। अगर हर वक्त नहीं पढ़ सकते तो फिर 1414 दफ़ा का ये निसाब इसका मुकर्रर रखें। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद शरीफ ये इशा के बाद रात में किसी वक्त पढ़ लें, इसके बरक़ात और समरात आपको मिलते रहेंगे। और अगर इशा के बाद मुमकिन नहीं है, दिन में किसी वक्त पढ़ सकते हैं, तो वक़्त का तयन मसला नहीं है, लेकिन तादाद मतलूबा आपकी पूरी होती रहे, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत खैर व बरकत का बायस होगा। और बाकी दूसरा सवाल बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन पेश आता है कि हम तो इसमें ज़ात कलंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अब ये कि वो तज़किया वर्कशॉप के अंदर जो तरबियत हो रही है क्या करें, इसको छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं। आपने अल्लाह का जो आपका जिक्र है इसमें ज़ात कलंदरी को अपनी जगह जारी रहेगा। और बाकी अब ये हर महीने तज़किया वर्कशॉप के अंदर जो मैं तरबियत कर रहा हूँ आपको उसको करना है। इसलिए जो शुगल सुल्तान अज़कार और जो ज़िक्र कल्बे जारी जो मैंने बताया आपको वो भी करना है। उसके बाद जो है लास्ट टाइम वाले के अंदर मैंने या क़य्यूम बताया, उसको भी आपने जारी रखना है, या तो वो बिल्कुल जारी रहेंगे पहलर, और ये पहला वाला इसमें कलंदरी का जिक्र अपनी जगह जारी रहेगा। इसी तरीके से अमाल बढ़ते रहेंगे। ज़ाहिर है कि हमें तो आहिस्ता 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 वक़्त अल्लाह के लिए स्पेयर करना है। आज तक 24 घंटे की ज़िंदगी हमें गैरुल्लाह के लिए स्पेयर कर रखी है। अब ये थोड़ा थोड़ा वक्त आप जो है वो अल्लाह के लिए स्पेयर करते चले जाएंगे और इसकी आपको मशक पैदा होगी कि अल्लाह के लिए वक्त कैसे निकाला जाता है। तो ये 3 जिक्र आप करेंगे। उसके बाद अगली जो अगस्त की जो वर्कशॉप आ रही है 28 अगस्त को 2022, तो गया कि वो उसके अंदर जो आ रही है उसके अंदर अगली मशक मैं बताऊँगा वो भी आपको ऐड करनी है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि ये दलेरों और बाहिम्मत लोगों का रास्ता है, तो फिर देखो कैसे तरीक़े ये तय होता है। इसलिए बाकी नाज़रीन भी सुन लें, मुरीदीन सुन लें, मुतवस्सिलीन, कि ये पहले वाले ज़िक्र अज़कार जो है मामूला आपके उसी तरह जारी रहेंगे। इन दोनों को आपने ऐड करना है। अगस्त वाली में जो बताऊँगा उसको भी ऐड करना है। इसी तरीके से करते चले जाएँ, रुआं रुआं आपका अल्लाह के ज़िक्र में खुब जाए और लम्हा लम्हा खुदा की याद में लग जाए, तो फिर देखो ये दुनिया तो पैरों के अंदर आने वाली चीज़ है, अल्लाह ने आपके कदमों में डाल देनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।